बोली भरत श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोल साचे दरबार की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मल मुकुर सुधारे, बरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। कल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार।
नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम प्राणो महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरम बसे आपके पावन गांव ग्राम कोबरा में आयोजित रामचरित मानस का आयोजन करैया समस्त आयोजन करता मोर भैया जी मल्ला अपन गुरतुर गुरतुर बोली भाखा ने ये मंच ल सजैया परम आदरणीय वन संचालक भैया जिला साथ ही साथ ये मंच में विराजमान परम सम्मानीय निर्णायक भैया जी मल्ला ये मंच में बैठे ममतामयी भक्तिमयी मोर माता मनला राजा दशरथ जी के समान पिताजी मल्ला और यहाँ के सुंदर सुंदर छोटे छोटे बाल गोपाल मनला ओकर साथ साथ आपके पावन गांव ग्राम कोबरा के सुंदर सुनहा माटीला हमारे जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार ग्राम कोटेरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ के डहल्ले आप सभी के श्री चरण कमल में दंडवत प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है स्वीकार करी हो। तो वावन भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा से जुड़े से पहले शंकर भगवान के भजन करबो यही भाव के साथ कि हैसियत मेरी छोटी है पर मन मेरा शिवाला है, हैसियत मेरी छोटी है पर मन मेरा शिवाला है, कर्म तो मैं करता जाऊंगा अजी कर्म तो मैं करता जाऊंगा क्योंकि साथ मेरे डमरू वाला है, क्योंकि साथ मेरे डमरू वाला है। तो बाबा यही भाव के संग हम सब जुड़थन शंकर भगवान के भजन के संग
श्री रामचंद्र की जय। तो आवन समान रामचरित मानस के 63 करश हमारे प्रबोध, बहुत सुंदर पावन प्रसंग बालकांड। तो आवन हम सब बालकांड में यात्रा करे के प्रयास करबो। मोर महतारी हो जामा गोस्वामी जी लिखिस कहे कि परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध। ये कथा वो समय की कथा है दाई हो जहाँ परशुराम जी बड़ा क्रोध हो गए किस और काकर प्रति। तो किस की परशुराम तब राम प्रति, काकर प्रति क्रोध है तो राम के प्रति और काबर। तो संत समाज कहे कि वहां जो है शिव धनुष जो है ना वो टूट चुके हैं, खंडित हो चुके हैं। और ये ला देख के परशुराम के जो क्रोध है वो क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं दाई हो। काबर की वहां ना जैसे जलते हुए जो आग रथे दाई हो, वो आग में ना नमक ल छिड़का जाए है नी जी, नमक ल डाला जाए तो वो आग जो है और भड़कते है ना, और जो है तीव्र गति से भड़कते। ठीक वही प्रकार ले वहाँ शिव धनुष टूट चुके हैं। और जैसे शिव धनुष टूटते ना तो नमक की काम है ना, परशुराम रूपी जो आग है वो आग भड़क चुके हैं। और नमक डाले के काम कौन करत है तो कहे लक्ष्मण भैया है ना। कौन? हाँ, लक्ष्मण भैया। तो ये ला देख के परशुराम क्रोध हो गए। काबर क्रोध हो गए कि परशुराम कथे कि अरे सच, अरे मूर्ख, ये जो तोर भाई है ना, छोटे भाई, ये बहुत बकबक किए जाते हैं। काबर ये तोर परमिशन से ही है ना, तोरे आज्ञा से बोले जाते हैं। जो कुछ भी बोला थे ना तोरे सहमति से बोला थे कि इसका कर राम के। तो ये प्रकार ले राम के ऊपर जो है परशुराम क्रोध के दाई। और परशुराम ले तो सबो जन जानते हो जी, ये वही परशुराम में जाई हो जिला कहते कि एक समय ना ये धरती ले क्षत्रिय मल्ल विहीन करिस। और के बार तो कहिस 21 बार ले, के बार ले 21 बार ले ये धरती ले क्षत्रिय मन से विहीन करिस। मतलब ये धरती में क्षत्रिय होना ही नहीं है। कथेगी ये वही परशुराम जी है जो सहस्त्र बाहुला मारने वाला है ना, सहस्त्र बाहु के जो भुजा है वो भुजा ला खंडित करने वाला, ये वही परशुराम है जाई हो। जी हाँ, आज शिव धनुष जब टूटते ना तो परशुराम ला बड़ा क्रोध आ गए हैं, बड़ा क्रोध। परशुराम जैसे कथे कि जितना तीव्र जितना तेज ओकर परश के जो धार है, जो तेज है, उतना तेज परशुराम के गर्जना का है। परशुराम जब गर्जे ना दाई हो तो कथे कि राजा महाराजा मन के जो पत्नी है वो गर्भवती रहा ना, इकर गर्भपात हो जाए कि थे। इतना गरज परशुराम के अंदर। और आज कहेगी देखो वैसे तो रामचरित मानस में कहे जाए हो, कई कई संत महात्मा मन गलो कथे कि संसार में 4 प्रकार के राम बताइस हो है ना। ये प्रकार के 4 प्रकार के कहे प्रथमो शालिक राम है, दूजो पारस राम है ना, तीजो राजा राम है, चौथा आत्मा राम। हाँ, ये ठन राम के 4 ठन। प्रथमो शालिक राम, दूजो राजा राम और तीजो पारस राम है, चौथा में आत्मा राम। तो संत समाज यहाँ 2 राम के जो है एक साथ भेंट हो है। और परशुराम जो है राम के लिए भीड़ चुके हैं दाई हो, भीड़ चुके हैं। काबर वहाँ भगवान शंकर जी के द्वारा देह में जो शिव धनुष है वो शिव धनुष टूट चुके हैं है ना, शिव धनुष टूट चुके हैं। जैसे
स्वयंवर होना रहा है तो वहाँ राजा दशरथ जी मतलब राजा जनक जी के द्वारा वहाँ घोषणा हो रहा है दाइयों कि जे यदि शिव धनुष ल तोड़ी ना होकर साथ में बेटी जानकी के विवाह होना है, स्वयंवर होना है। बड़े बड़े योद्धा मन टोरे के प्रयास करिस, बड़े बड़े राजा महाराजा मन, बड़े बड़े योद्धा मन तोड़े के प्रयास करे शिव धनुष ला। कथे तोड़ना तो दूर के बाद वो शिव धनुष ला उठाने पैसदाई हो। तब जो है राजा जनक जी मन ही मन जो है सोचा थे, राजा जनक जी कहते कि अरे आज धरती जो है क्षत्रिय से विहीन हो चुके हैं का, ये धरती में ऐसे कोई राजा नहीं है का, क्षत्रिय नहीं है का तो शिव धनुष ला तोड़ सके। अरे मोर तो बेटी सीता का ऐसे ही कुंवारी रही जाई का, एक बिहावे नहीं होही का, ऐसे राजा जनक जी विचार करत है। तब वो समय विश्वामित्र जी भगवान राम ल कहे कि राम अब आप जो है राजा जनक जी के जो मन में शंका है ना वो शंका मिटा दो, तोड़ो शिव धनुष। तब देखो भगवान राम जी गुरु के आगे मस्तक नवैसदाई हो, गुरु के आगे मस्तक नवैस और मस्तक नवा के फिर वहाँ जो है शिव धनुष के पास जाकर के फिर प्रणाम करी सर कहे कि हे प्रभु मैं आज आपके जो शिव धनुष है ये शिव धनुष ल तोड़े बर जात, भगवान सहायता करना प्रभु। देखना संत समाज आज भगवान राम जी और भगवान शंकर जी दोनों में ना इतना प्रेम है वो कि भगवान शंकर जी राम की पूजा करते हैं, राम भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं। ये दोनों एक दूसरे अपन अपन इष्ट देवता मानते दाइयों। आज भगवान राम जी प्रणाम करके जैसे शिव धनुष उठाइस ना तो शिव धनुष टूट चुके हैं। जैसे शिव धनुष टूटते तो वहां जो है परशुराम जी के आगमन होते हैं। जब परशुराम जी के आगमन होते तो वो देख करके क्रोध हो जाते हैं कि शिव धनुष के तोड़ने वाला कौन है, ये शिव धनुष के तोड़ने वाला कौन। लक्ष्मण भैया बोलने लगते कहे कि संत जी ये जो शिव धनुष है ना ये शिव धनुष पुराना हो चुका, ना जाने ये कब के मारे है ही जगह गुनागरी सही हो सकते है निदाई हो मारे मारे गुनागरी सही भैया राम हत बस पकड़ीस भर है इतना में टूट गए। अब टूटीस तो वो में तोड़ैया के का दोष भैया, हाँ वो टूट गए तो तोड़ने वाला के ऊपर का दोष, का क्रोध करना। लक्ष्मण भैया कहते हैं कि भैया हम तो जब बचपन के थे है ना, बचपन रहे ना, छोटे छोटे रहे तो वो समय ऐसा धनुष ला कतरोल तोड़े हन, ऐसे ऐसा धनुष ला कतरोल तोड़े जी। लेकिन आप ला वो समय गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं है। लेकिन अब जब ये धनुष टूट गए तो आप ला गुस्सा का है के कारण का बार गुस्सा करत हो। ऐसे जो है लक्ष्मण भैया वहाँ जलते हुए जो आग है वो आग में नमक छिड़की के काम करते दाई हो। तो स्वामी जी कहे कि परशुराम जी बड़ा क्रोध हो जाते और कहे कि देनी पे बालक काल बस बोलत तो ही संहार। कहे कि अरे बालक ते काल की वशीभूत हो चुकी है, यही कारण ते का बोला थस ना, हाँ तो ला होश नहीं है, तो ला पता नहीं है का बोला थस ते वास्तविकन तोर काल आ चुके हैं। कहे कि धनु सम त्रिपुरारी धनु, कहे कि ये कोई साधारण धनुष नो, ये त्रिपुरारी के धनुष है। काकर भगवान भोलेनाथ जी के धनुष हो, कैसन धनुषदायी हो। तो आवन एक प्यारे से भजन के पश्चात जाने के प्रयास करबो। बोली भृगुरी रामचंद्र की जय। चाहिए साही ये जग सगरो दाही तेजिन
तो संत समाज गोस्वामी जी कहे कि शंभु सरा संतोरी सठ करिष्य हमारे प्रबोध। संत समाज ये जो शिव जी की धनुष है ना, ये साधारण धनुष नो है दाई हो। चिल्ला लक्ष्मण जी कहते कि हम बचपन में कई धनुष तोड़े हैं और कई धनुष तोड़ के फिर से जोड़े हैं। तो आप लोग वो समय तो क्रोध नहीं है, गुस्सा नहीं है, लेकिन ये समय कैसे? तो गोस्वामी जी कहे कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, एक कोई साधारण धनुष नो है दाई हुए काकर धनुष है, वो भगवान भोलेनाथ जी के द्वारा दिए हुए धनुष। संत समाज कहते हैं कि ये धनुष के जो भार है ना, ये भार ला कहेगा संत महात्मा मन बतलाते कहीं कहीं कि शिव धनुष के जो वजनता है ना, ये वजनता जब धरती में रखा जाए है ना, धरती में जब माढ़े रहा ना दाई हो रखा जाए, तो शिव धनुष के जो वजनता है ना, वो वजनता ला 3 धरती के बराबर बताइस दाई हो। कितना? 3 धरती के बराबर जब ये धरती में वो शिव धनुष रखे जाए तब। अब यदि वो शिव धनुष धरती से ऊपर उठ जाए तो धनुष की जो वजनता है वो वजनता ला 1 धनुष के बराबर बताइए। कतका? 1 जो है धरती के वजनता के बराबर। तो संत समाज कथे कि ये जो शिव धनुष है ना, ये शिव धनुष एक समय बाल्य अवस्था में माता जानकी जी बचपना में जो है, जब भगवान के जो मंदिर रहा है ना, वो मंदिर जब साफ करत रहा है ना, तो किस माता जानकी जी 5-6 वर्ष के जो आयु रही, तो वो समय एक हाथ में वो शिव धनुष उठा के दूसर हाथ में शिव धनुष जिन जगह रहा है ना, वो जगह के नीचे ला साफ करत रहा है, बाहरी झाड़ू में वो भारत रहा है, एक हाथ में से उठा के। राजा जनक जी देखे इस कथे की, अरे ये शिव धनुष की जो भार है वो भार 3 धरती के बराबर के हैं। अब यदि ऊपर उठ जाए तो 1 धरती के बराबर। और येला जो है जानकी अर्थात जनक नंदनी साधारण से है ना, साधारण से एक हाथ में उठा के दूसरा हाथ में नीचे ला साफ करत है। जनक जी सोचिस कि बाप रे, जब वो मोर बेटी है ना ये शिव धनुष अपन हाथ से उठा सकते हैं, तो क्यों ना एकर लायक वर है ना, एकर लायक जो है वर होना चाहिए। तो कैसे कि वो भी शिव धनुष ला उठा सके, हाँ शिव धनुष ला उठा सके। तो संत समाज वास्तविकन जैसे आज भी हर माता पिता चाहते दाई हो, जैसे मोर बेटी रहते ना दाई हो पढ़े लिखे सज्ञान, वो चाहते कि मोर जय बेटी जैसे पढ़ाई लिखाई करे ना, ठीक वही प्रकार ले वर होना चाहिए है ना, मतलब बेटी बिटिया के लायक वर होना चाहिए। राजा जनक जी भी कि मोर बिटिया के लायक वर होना चाहिए, जो शिव धनुष ला उठा सके, वो दुल्हा बाबू घलक है ना, दामाद भी उठा सके शिव धनुष ला, मतलब योग्य होना चाहिए। तो ये प्रकार ले आज जो है राजा जनक जी वहाँ घोषणा करी दाई हो, और आज शिव धनुष टूट चुके हैं। तो संत समाज जब शिव धनुष टूटिस ना, तो देखो वहाँ परशुराम जी बड़ा क्रोध हो गया। परशुराम जी क्रोध काबर हो, तो परशुराम जी ला ये जो धनुष है ना, ये धनुष तो भगवान शंकर जी परशुराम ला दे रही है। हाँ ये जो शिव धनुष है, ये शिव धनुष ला भगवान भोलेनाथ जी परशुराम पर प्रसन्न होकर के परशुराम ला ये शिव धनुष ला भगवान भोलेनाथ जी दे रही है। और परशुराम जी यही से शिव धनुष ला जनक जी ला दे रही है कि जनक जी मोर तप के करते तक है ना, तपस्या के करते तक आप ये शिव धनुष अपन पास में संभाल के रखना। तो ये प्रकार ले, और आज जैसे शिव धनुष टूटी तो एकर परशुराम जी ला क्रोध आ गया। और जैसे क्रोध आइस तो वहाँ एक तरफ लक्ष्मण भैया कथे कि ऐसा धनुष ला हमन बचपन में कई बार तोड़े ना, कई बार जोड़े, लेकिन आप लोग गुस्सा काबर आते। तो वही भगवान राम जी कथे कि हे विप्रवर, हे संत जी, ये जो शिव धनुष टूट गए ना, तो ये शिव धनुष के तोड़ने वाला कोई आप ही के दास हो ही है ना, आप ही के दास है कि इसको ला। परशुराम जी ला भगवान राम कथे कि शिव धनुष जब टूट ही गए तो हे विप्रवर, ये शिव धनुष के तोड़ने वाला आप ही के कोई दास है।
जबत का बात ल सुनिस दाई हो परशुराम जी ला बड़ा क्रोध आ गए और गुस्सा हो गए हुआ कथे अरे ये शिव धनुष के तोड़ने वाले दास हरे कई के कथस तो कोई दास है इसने काम कर ही का इसे कहा है नहीं दाई हो दास कोनो इसने काम करी जेमे स्वामी ला क्रोध आ जाए अरे दास तो वैसे काम करते जेमे स्वामी ला प्रसन्नता हो है नहीं जी खुशी हो ऐसे काम करते दास लेकिन आप कथो कि दास धनुष ला तोड़े तो ये कैसे तो देखो यही बात बात पे कथे नहीं दाई हो छत्तीसगढ़ी में सियान मन एक ठन सुंदर कल कहावत कथे वो बात बात में बात हबाड़े से कथे नहीं का है नहीं वो तेल फूल में लइका हबाड़े कथे का बस ने कथे भाई तेल फूल में लइका हबाड़े बात बात माँ बात हबाड़े से कथे अवश्य यहाँ भी जब दोनों को बीच में एक साथ अभी कहे दाई हो परशुराम जी और राम ये दोनों ना एक है हाँ परशुराम और राम हाँ एक है राम के स्वरूप है दाई हो परशुराम जी अवतार के है गिच वो भगवान राम जी के अवतार कौन परशुराम जी और आज दोनों के सामना यहाँ हो गए हाँ दोनों के सामना यहाँ संत समाज परशुराम जी राम जब विनय पूर्वक बोलते कतरो गुस्सा हो गए परशुराम कितनो गुस्सा हो गए अरे मूर्ख तुम नहीं जानो का मैं वो परशुराम हूँ जे सहस्त्र बाहु के भुजा लखंडित करने वाला मैं वो परशुराम हूँ जेकर गर्जना से रानी राजा मन के जो पत्नी है उकर गर्भपात हो जाने वाला आपका मोर प्रताप नहीं जानो ऐसे बहुत प्रकार के आज जो है तामस रूप में भगवान राम के सामने बोली लेकिन भगवान राम जी हमेशा नम्र भाव से कहे कि प्रभु ही सेवका ही समर कस तजह विप्रवर रोष वो हमेशा भगवान राम जी विप्रवर ही बोलिस दाई हो का बोलिस विप्रवर हे ब्राह्मण देव हे संत जी हमेशा शांत स्वभाव के ऐसे आज दोनों के बीच में सुंदर वार्तालाप हुआ थे तो आवन एक प्यारा से भजन सुनन तत्पश्चात हम सब राम कथा में यात्रा करे के प्रयास करबो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय तड़प यही इसके दिल से कभी नहीं जाती कि जान दे के भी
तो संत समाज गोस्वामी जी कहे कि परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध और शंभु सरासन तोहरे सट करसी हमारे प्रबोध। परशुराम जी भगवान राम जी कहे अत्यंत क्रोध होकर के भगवान राम के प्रति बोला थे का कहे कि अरे सठ, अरे मूर्ख, आप जो है भगवान शंकर जी की जो धनुष है, शिव धनुष है, वो शिव धनुष को तोड़ करके उल्टा मुहिला सिखावत हस, इससे कहते है ना, हमें हिला समझावत हस। अरे मूर्ख, बंधु कहाई कटु संपत तोरे और तू छल विनय करश कर जोरे और करु परितोष मोर संग्रामा नहीं त छाड़े कहू कहा बुरामा। वहां जो है परशुराम जी कथे कि अरे मूर्ख, बंधु कहाई कटु सम्मत तोरे, ये तोर भाई है ना, तोरे सहमति से बोलत है, जो भी बोला तोरे सहमति से बोलत है। और वो इतना क्रोध होकर के ऐसे बोलत है, मनोमोल क्रोध करते ही जाते हैं और कहे कि तू छल विनय करे जोरे। एक तो तोर भाई तोर मत से कटु वचन बोलत है और ये तरफ आप है ना, मतलब ते हंस कहा भगवान राम ला, एक तरफ ते हंस कि तू छल विनय करश करे जोरे। आप छल से कपट से विनय कर जो हाथ जोड़ के विनय करत हो से कहा है वासिकन दाई हो। वहाँ एक आग भड़काने वाला रहा है तो एक आग शांत करने वाला रहा है। भगवान राम जो हाथ जोड़ के विनय करते हुए बोलते कहे कि हे विप्रवर, आप एक संत हो, आप एक सेवक हो, सेवक और स्वामी के युद्ध नहीं हो सके, कैसे संभव है? ये लो, ये शीश राम जी के है ना, और शीश आपके सामने आपके हाथ में परसु है और शीश लकाड़ दो, ऐसे कहा दाई हो। तो ये प्रकार ले वास्तिकन आज यहाँ जो है राम और परशुराम जी के बीच में सुंदर जो है वार्तालाप होत रही और समय संकेत देवत है। तो एक प्यारा से भजन के बाद आप मन से और ये मन से विदा चाहबो। भरत प्रिय राम चंद्र की जय, तोला 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 भरोसा मोर भक्ति के हवैना।
मैया